आपने जो बातें कही, अक्सर ये हमें भी देखने को मिलता है कि किसी भी प्रोग्राम में एक नेता आता है और भाषण देकर चला जाता है। जिस कौम का लीडर होता है वो अक्सर नेता हमेशा भड़काने वाली ही बातें किया करता है। नेता हमेशा अपनी गोटी लाल करना चाहता है कि यहाँ जो पब्लिक बैठी है उसका मैं दिल जीत कर चला जाऊं। कुछ ऐसा वर्ड, कुछ ऐसा लफ्ज बोल कर चला जाता है कि पब्लिक आपस में उस बात को ठान लेती है कि हमारा जो नेता, मैं जिसको मानता हूँ, ये नेता जो बोल करके गया है सही है। क्यों? अगर यहाँ कोई मुस्लिम लीडर है या कोई मुस्लिम नेता है तो वो ये वर्ड बोलकर चला गया। अब अगर किसी दूसरे वर्ड में या दूसरी पार्टी का कोई गैर मुस्लिम लीडर है, वो अपनी कौम को एक भड़काऊ वर्ड बोल करके वो चला जाता है, तो नेता अपना भाषण देकर अपना सोचा छोड़कर चला जाता है, लेकिन जो बर्बाद होती है, जो मारा जाता है, वो गरीब लोग मारे जाते हैं। वो अक्सर गरीब लोग मारे जाते हैं। इसका हमें ध्यान रखना होगा, हमें इसको कैच करके रखना होगा कि कोई भी पार्टी लेवल या कोई भी नेता जो भाषण देता है उसको ध्यान में रखने का कि नेता भलाई का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये नेता हमारे लिए, नेता को नेता किसने बनाया? पब्लिक ने। किसी को, अगर किसी की सरकार बनती है या कोई जीत करके आता है तो जीत का क्रेडिट किसको जाना चाहिए? पब्लिक को। लेकिन नेता जब कुर्सी पे बैठ जाता है तो वो पब्लिक को भूल जाता है। नेता जब तक वोट बाकी है, जब तक इलेक्शन बाकी है, तब तक वो पब्लिक के पीछे है, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो गया तो पब्लिक कहां गई कोई पता नहीं चलता। लेकिन हम लोग एक सोशल वर्कर, जो हम लोग युवा एकता सामाजिक संस्था, जो लोगों की हेल्प करने के लिए, पब्लिक की सेवा करने के लिए हम लोग 24 घंटा हाजिर है। हमारे नदीम शेख साहब ने बताया कि आपको कोई भी जरूरत हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप सुरेंद्र भाई से कांटेक्ट करें, नदीम शेख से कांटेक्ट करें, या हमारी पूरी टीम है, किसी से भी कांटेक्ट कीजिए इंशाअल्लाह। और आपके जो मलाड तालुका के वाइस प्रेसिडेंट समीर सैयद साहब है, आप अगर मलाड क्षेत्र में रहते हैं तो समीर सैयद साहब से कांटेक्ट कीजिए, इंशाअल्लाह इसका जरूर आपको हल मिलेगा। क्योंकि अगर आप डर से, आप अगर गरीब हैं, अक्सर ये होता है कि जो लोग गरीब होते हैं उसकी सुनवाई नहीं होती है। बड़े लोग हैं पैसा खिला दिए, बड़े लोग हैं उसकी बड़ी बात होती है, बड़े लोग सुन भी लेते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी, अगर एक बड़ा आदमी कोई बाइक वाले को ठोक करके चला गया, उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन एक गरीब आदमी अगर वो बेचारा सही भी चला रहा था, धोखे से भी ठोक दिया उसको, तो लोग उसको गाली दे देता है। वो जहां बड़ा आदमी जानबूझ करके ठोक कर चला गया तो कोई बात नहीं, गरीब आदमी अगर धोखे से भी ठोक दिया तो उसको सजा दी जाती है। तो वहां पे डरने का नहीं, गलती हो गई है, ठीक है, इंसान से गलती होती है, ऐसे टाइम पे डरने का नहीं। कहीं भी कुछ गलत करता हुआ दिखे, कहीं भी कोई परेशानी में देखता हुआ दिखे, अब फौरन सुरेंद्र भाई या युवा एकता सामाजिक संस्था से कांटेक्ट कीजिए, या आपके जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट समीर सैयद साहब है, उनसे कांटेक्ट कीजिए। इंशाअल्लाह इसका आपको जरूर हल मिलेगा। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे, एक डर करके रहेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे कोई इस परेशानी का हल नहीं है। क्योंकि आज जो हिंदुस्तान में जो जितना दब गया उसको उतना ही दबा दिया जाता है। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, ये युवा एकता सामाजिक संस्था कोई जात पात, कोई मजहब नहीं देखती है। क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी है, हम ये देखते हैं कि आवाम कहाँ की है, पब्लिक कहाँ की है, हम हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तान की पब्लिक है या नहीं। अगर ये हिंदुस्तानी है तो हम उसकी सेवा जरूर करेंगे, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। क्यों कि हिंदुस्तान में अगर हिंदू है तो उसको मंदिर की आजादी चाहिए, अगर मुस्लिम है तो उसको मस्जिद की आजादी चाहिए। हम धर्म, हम जात पात किसी चीज को नहीं देखते, हम ये देखते कि वो हमारा हिंदुस्तानी भाई है कि नहीं है। आज लोग ये देखते हैं कि अगर वो बिहार का लीडर है तो वो देखता है ये बिहार का रहने वाला है तो उसकी हेल्प की जाए। अगर कोई यूपी का लीडर है तो वो ये देखता है कि हमारे गांव का यूपी का रहने वाला है तो उसकी हेल्प की जाए। अगर कोई महाराष्ट्र का लीडर है, महाराष्ट्र का नेता है, तो वो देखता है कोई मराठी है तो उसकी ज्यादा हेल्प होती है, उसकी ज्यादा सुनवाई होती है। इसी तरीके से अगर कोई बंगाल का लीडर, बंगाल का नेता अगर यहाँ मौजूद है, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो देखता है कि वो बंगाली है तो उसकी हेल्प की जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं युवा एकता सामाजिक संस्था की तरफ से बोल रहा हूँ कि अगर युवा समाज संस्था ये नहीं देखती है कि वो महाराष्ट्र का रहने वाला है या बंगाल का रहने वाला है या बिहार का रहने वाला है या वो यूपी का रहने वाला है, हम ये देखते हैं कि हम पब्लिक को जरूरत क्या है, वो इंसान है कि नहीं, वो इंसान है तो हमारा हिंदुस्तानी भाई है कि नहीं। अगर वो हमारा हिंदुस्तानी भाई है तो हम उसकी जरूर हेल्प करेंगे, जरूर उसकी सेवा करेंगे।
तो दोस्तों, ये युवा एकता समाज संस्था जो आपके सामने जो बैनर लगा हुआ है, ये बहुत सारे कामों के लिए है, लोगों के तकलीफ के लिए भी है। जो बबलू शेख साहब भी बता चुके हैं कि हमारा काम क्या क्या है। अगर कोई बच्चा किसी मजबूरी के तहत या परेशानी की वजह से, अगर उसका माँ बाप इतना गरीब है जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकता है, तो युवा एकता समाज संस्था से आप कांटेक्ट कीजिए, आपको जरूर वहां से हेल्प मिलेगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, अक्सर करके क्या होता है, आज से मैं 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2 बजे रात की बात है, ये रमजान का टाइम था। एक किसी मजबूरी के किसी बीमार को लेकर के हम लोग 2 बजे रात में जब भगवती था बोरोवली में वहां पहुंचे। उस टाइम में एक आदमी के दिल में कुछ तकलीफ थी, वहां पे वो आदमी बहुत परेशान था। 2 बजे रात की बात है। जब वहां पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई यहाँ बेड खाली नहीं है, आप टाटा में या केम में ले जाइए। डॉक्टर ने कहा कि आप टाटा या केम में ले जाइए, यहाँ हमारे पास बेड खाली नहीं है। दोस्तों, वहां पे मैं एक चैलेंज के साथ कहता हूं कि ऐसे भी वहां पे पर्सन था जो जिसकी कल छुट्टी होने वाली थी, आप उसको हटा करके या उसको आप साइड में कर सकते कि आप उसको दूसरे जिसकी अतरी में तकलीफ थी उसको एडमिट कर सकते थे। लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से रात को 2 बजे को डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं हुआ। जब हम लोग किसी वजह से किसी काम के लिए पहुंचे हुए थे, हम लोगों ने डॉक्टर से कहा कि भाई अगर रास्ते में अगर ये भगवती से टाटा तक जाता है या केम तक जाता है, अगर रास्ते में दम तोड़ दिया तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये डॉक्टर होगा। फिर ये कहने पे डॉक्टर फौरन उसको अंदर लेता है और उसके इलाज के लिए उसको एडमिट किया और बंदा ठीक हो गया। अगर खुदा ना खास्ते अगर वो भगवती से केम तक जाता और उस रास्ते में दम तोड़ देता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? सरकारी डॉक्टर होता। तो इसकी जिम्मेदारी, अगर कहीं आप जाते हैं, कोई डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर, म्युनिसिपालिटी के जो स्कूलें हैं या सरकारी हॉस्पिटल हैं, वो किसकी वजह से है? उसके अधिकार किसको है? एक हिंदुस्तानी को है। वो किसके लिए बना? हम लोगों के लिए, फायदे के लिए बना। अगर उसके हमको बेनिफिट नहीं मिले तो म्युनिसिपालिटी स्कूल किस काम का? अगर सरकारी हॉस्पिटल से, म्युनिसिपालिटी हॉस्पिटल से हमको बेनिफिट नहीं मिले तो म्युनिसिपालिटी हॉस्पिटल किस काम का? और वो हम लोगों के लिए बना है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर किसी भाई को, अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर डॉक्टर नहीं सुनता है तो आप युवा एकता समाज संस्था से कांटेक्ट कीजिए। आप किसी म्युनिसिपालिटी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उसमें किसी किस्म की लापरवाही दिखती है तो आप युवा एकता समाज संस्था से कांटेक्ट कीजिए। जिस किस्म की भी जो भी तकलीफ हो, जो भी दिक्कत हो, आप युवा एकता समाज संस्था, हमारे सुरेंद्र भाई, या आप जो जिस क्षेत्र में रहते हैं, मलाड क्षेत्र में रहते हैं, इस्माइल बाग में रहते हैं, तो आपके वाइस प्रेसिडेंट समीर सैयद साहब है, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह मैं इतना तो कह सकता हूं कि समीर सैयद साहब आपकी प्रॉब्लम को, आपकी परेशानी को जरूर दूर करेंगे। और उनसे नहीं होगा तो हमारे युवा एकता समाज संस्था की पूरी टीम आपके लिए हाजिर है। जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, युवा एकता समाज संस्था आपके लिए तैयार है।